बिहार में मैं 6 दिन रहा हूँ। चुनाव का मतदान जब हो रहा था उस दिन भी बिहार में था। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है मतदाता वहाँ का। एक तरफ बिहारी है और दूसरी तरफ बाहरी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने डेरा डाला, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वहाँ पे बिहारियों का अपमान किया, वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया इन दोनों ने। तो अब चुनाव वहाँ हो गया है बिहारी बनाम बाहरी का। आम जनता पूछ रही है कि फैक्ट्री लगानी हो तो गुजरात और मजदूर ले जाना हो तो बिहार। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ उभर कर सामने आ रही है वो ये उभर के आ रही कि युवा, मैं चुनाव के दिन था, युवा पूरी तरीके से गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। 20 साल मौका दिया जा चुका है, पर्चा लीक, बेरोजगारी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, अमित शाह जी ने ये कहकर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव के बाद ये तो और दल सब मिलकर तय करेंगे। पूरी तरह चुनाव में जेडीयू और भाजपा के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, दोनों में संघर्ष पैदा कर दिया। आपने एक बात कही सर, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का वो उत्थान नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशियों का उत्थान करेंगे। बस एक बात कहना चाहता हूँ, गृह दशा ठीक नहीं। अमित शाह जी बोल गए यही वो नीतीश कुमार के लिए, मैं कैसे बता दूं कौन मुख्यमंत्री होगा। नाराज हो गई जेडीयू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस देश का गृह मंत्री कौन है पिछले 7 साल से? आप हैं ना। और घुसपैठिया जब भी आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये तो आपकी असफलता है। 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में, और आप घुसपैठिया चिन्हित नहीं कर पा रहे, वहां रह रहे हैं। तो मानिए अपनी असफलता। अमित शाह जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो, हिम्मत पड़े तो मोदी का भी दिला दो। क्या आपको नहीं लगता लेकिन सर, जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार घुसपैठियों को ही एक मुद्दा बनाकर विपक्ष को या कांग्रेस को हराने का प्रयास कर रही है, तो क्या ये इफेक्टिव नहीं रहेगा? ये हर चुनाव में होता है। बंगाल में ममता जी के खिलाफ यही था, झारखंड में हमारे खिलाफ यही था। और चुनाव हो जाता है तो घुसपैठिया भूल जाते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, घुसपैठिया अगर आएगा तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की। यहाँ रह रहा है तो जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की। और बिहार में तो शर्म आनी चाहिए बोलने के पहले, 20 साल से नीतीश की सरकार है, तो घुसपैठिया चिन्हित नहीं किया और चिन्हित करके उन्हें निकाला नहीं। जब चुनाव आएगा तो कहेंगे हम चिन्हित करेंगे और चुन चुन कर निकालेंगे। पहले क्यों नहीं निकालते चुन चुन कर? तो कुल मिलाकर ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सारी जिम्मेदारी तो वहाँ की सरकार की है और उसी के खिलाफ मतदान हो रहा है। यहाँ मैं कहता हूँ चुनाव आयोग ने जब काटे तो ये क्यों नहीं बताया कि इसमें इतने मुसलमान हैं, इतने दलित हैं, इतने पिछड़े वर्ग के हैं, इतने सवर्ण हैं और इतने घुसपैठे। वहीं राहुल गांधी बात में ये बात जरूर रख रहे हैं। अभी भी उन्होंने ये बात कही कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी ये लगातार मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वोटी चोरी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि सरकार चोरी कर रहा है। कैसे? हरियाणा में 22,000 के बहुमत से सरकार बनी है बीजेपी की, 0.009, और 25 लाख वोटर। उन्होंने तो ब्राजील की एक मॉडल का भी दिखा दिया जिसने 24 बार तमाम नामों पे फोटो उसकी वोट दिया है। तो 25 लाख वोट चोरी हुई। तो सिर्फ वोट की चोरी नहीं कर रहा है निर्वाचन आयोग भाजपा के साथ, बल्कि सरकार भी चोरी कर रहा है। यही महाराष्ट्र में हुआ था। तो कुल मिलाकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं 100% सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर से घबरा रहे हैं।
कभी किसी ने चोरी की तो उसने कहा है मैंने चोरी की, नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए तो देश को जागना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। भाजपा का लोकतंत्र से कुछ लेना देना इसलिए नहीं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस लड़ रही थी, लोकतंत्र कांग्रेस लाई, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लाया, ये तो अंग्रेजों के साथ थे, उनकी फौज में भर्ती होने के लिए पत्र लिखवा रहे थे। तो लोकतंत्र से जिनको प्यार है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बढ़ रही है जिसको लेकर के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दिल्ली और उत्तर भारत के लिए प्रदूषण कोई समस्या की कोई नई बात नहीं है, लोगों खासकर बुद्धिजीवियों में सरकार की धोखाधड़ी और आंकड़ों को छेड़छाड़ से गुस्सा है, प्रदूषण की दोनों जिम्मेदार हैं। अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने प्रदूषण मुक्त किया, क्यों नहीं यमुना नदी को किसी भी साफ सुथरी हुई। और अब 8 महीने 9 महीने से इनकी सरकार है, इन्होंने तो वादा किया था, किया क्या कि प्रधानमंत्री के लिए गंगा का पीने का पानी लाके एक अलग तालाब बना दिया, दोनों साफ दिख रहे थे, चोरी पकड़ी गई। और दूसरी चोरी क्या कर रही है, आज वहाँ पे जो मार्क है वो 450 के ऊपर है, पर सच्चाई तो ही मुझे लगता है 500 के आसपास है। कारण कि जहाँ पे नापने के लिए प्रदूषण मशीनें लगी हैं वहाँ दिल्ली सरकार छिड़काव करा रही है, तो वहाँ कम आ रहा है। सच्चाई ये है, मैं तो कल दिल्ली में था, आज आया हूँ, वहाँ आपको सांस लेना मुश्किल है, आपका तेज चलना मुश्किल है, जलन हो रही है। और कुल मिलाकर मैं भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाता हूँ सरकार पर कि उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।